नमस्कार, हमारे विशेष कार्यक्रम शख्सियत में आपका स्वागत है। शख्सियत में इस बार हमारे साथ हैं वयोवृद्ध नेता, मौजूदा विधानसभा में सबसे पुराने सदस्य सीपीएस मनसाराम जी, आपका स्वागत है। आपको इस बात का गौरव प्राप्त है कि आप इस समय विधानसभा में सबसे पुराने सदस्य हैं। आप कैबिनेट मंत्री रहे, 1967 में सबसे पहले विधानसभा में पहुंचे, वो भी इंडिपेंडेंट जीतकर। करसोग विधानसभा क्षेत्र का आप प्रतिनिधित्व करते हैं। बहुत सी बातें आपसे करनी हैं, लेकिन इससे पहले हमारे दर्शकों को बताइएगा अपने जन्म के बारे में, परिवार के बारे में, शिक्षा के बारे में। जी शर्मा जी, मैं 1942 में गांव निरी में मेरा जन्म हुआ और उस वक्त प्रदेश में ऐसे हालात थे कि अनुसूचित जाति के लोग बच्चों को लोग पढ़ाते नहीं थे। मैं बड़ा आभारी हूँ अपने माँ बाप का कि उन्होंने मुझे स्कूल भेजा और मुझे मेरे पढ़ने में मुझे सहायता दी। और मैं हाई स्कूल सुंदरनगर से मैट्रिक पास किया। उसके बाद मैं अध्यापक की नौकरी की और उसके बाद जो है जीबीटी की ट्रेनिंग भी की चंबा में। तो उसके बाद जो है हमारे नीरी का ऐसा वातावरण है कि जितने लड़के वहाँ से मैट्रिक लेट हुए उससे आगे पढ़ा नहीं जाता था, खर्चा नहीं होता था। सभी वहाँ तकरीबन हमारे 70% पढ़ाई में बच्चे ने ग्रेजुएशन किया। और उसके बाद मुझे बीएड के लिए देश आया था, लेकिन करसोग की जनता ने ये समझा, ये चुनाव क्षेत्र रिजर्व हुआ और करसोग के लोगों ने मुझे छांटा, क्योंकि मैं एससी अनुसूचित जाति में उस वक्त पहला ग्रेजुएट था। मुझे मौका दिया और मैं इंडिपेंडेंट 1967 के अंदर हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में मुझे सदस्य बनाया गया। हालात उस वक्त ऐसे थे और मैं मंत्री भी बन सकता था, लेकिन कुछ असूल की बातें थी, मैं वो नहीं कर पाया, दल बदल नहीं कर पाया, नहीं तो मंत्री भी बन सकता था। लेकिन मैंने मेहनत की और डॉक्टर परमार के आशीर्वाद से उन्होंने मुझे पसंद किया। हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री निर्माता डॉक्टर विशेंद्र सिंह परमार ने मुझे कांग्रेस में शामिल किया। आज आपके क्षेत्र में हम खड़े हैं, बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र रहा है। अभी भी बहुत कुछ करना है, उद्योग नहीं है और बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। लेकिन वो ज़माना आपने देखा, जैसा आपने बताया कि अनुसूचित जाति के बच्चों के साथ क्या जाति थी या उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता था। तो आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिला जिसने आपको आगे बढ़ाया? बहुत व्यक्ति ऐसे मिले सर, जिनकी कृपा से मैं आगे बढ़ा। और उसमें राजनीति में तो डॉक्टर परमार मेरे निर्माता, मेरे भी निर्माता, हिमाचल के भी निर्माता, उनके आशीर्वाद से मैं बहुत आगे बढ़ा और 1972 में मंत्रिमंडल में शामिल हुआ और केवल एक मात्र मंत्री। अब तो शर्मा जी आजकल हम 5 झंडी वाले हैं तो एक झंडी। मंडी जिला में अंदर डॉक्टर परमार के साथ मैंने काम किया है और मुझे इस बात का गौरव है कि करसोग के उत्थान में डॉक्टर परमार ने और राजा वीरभद्र सिंह ने बहुत काम किया है। उनका मैं आभारी हूँ। और डॉक्टर परमार हिमाचल प्रदेश के निर्माता थे और वीरभद्र जी हिमाचल प्रदेश के आधुनिक निर्माता है। इन्हीं के वक्त में करसोग का नक्शा बदला। मैं आपको सच्ची बताऊँ, 1967 में मेरे पास 2 सड़कें थी, दोनों कच्ची थी। एक शिमला से करसोग आती थी, एक मंडी से करसोग आती थी। कोई गांव में अलग सड़क थी। लेकिन जब डॉक्टर परमार ने मुझे मंत्रिमंडल में शामिल किया, मैं उसमें कामयाब हुआ। मैंने बड़ी बहुत सड़कें बनाई शर्मा जी। सुकेत पूर्व रियासत, जिसकी राजधानी सुंदरनगर थी और पांगणा यहाँ से थोड़ी, जहाँ हम खड़े हैं यहाँ के नज़दीकी थी। तो जो इस रियासत के वंशज थे, क्या उन्होंने भी आपकी सहायता की? सर, राज परिवार सुकेत में एक ऐसे लाल पैदा हुए थे राजघराने में, टिक्का ललित सेन, वो बड़े भाग्यशाली थे। सांसद थे जो एमपी भी बड़े। बिल्कुल बिल्कुल। सुंदरनगर सुकेत स्टेट था जी, सुंदरनगर हेडक्वार्टर था इसका। वो इतने दयालु थे कि जब मैं पढ़ रहा था सुंदरनगर में तो मेरे हालात अच्छे नहीं थे। तो उन्होंने देखा, मुझे पूछा, तो मेरी रियासत का बच्चा है, होनहार है। एक सवाल पूछा कि व्हाट डू यू नो अबाउट द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड।
किसी लड़के ने किसी 208 थे हम, वो मैंने पढ़ रखा था कुछ, मेरा दिमाग उस वक्त प्रभु कृपा से, अब तो नहीं है उतना, लेकिन उस वक्त जो है बिल्कुल कंप्यूटर था। मैंने जवाब दिया, वो बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने गरीब घर का, उनको पता किया मेरा सारा गरीब घर का बच्चा है, उन्होंने मुझे पढ़ाई में बड़ा योगदान दिया। बहुत दयालु थे वो। बताते हैं कि महल में रखा आपको कुछ दिन। बिल्कुल महल में रखा, और मैं पढ़ा और आगे बढ़ा, और बड़े नंबर, फिर मैट्रिक का पास में मैंने हाईएस्ट नंबर लिए सर। उसके बाद आगे चलता रहा, फिर अध्यापक रहे पढ़ते। 1967 में जब आपने पहला चुनाव लड़ा इंडिपेंडेंट, किसने प्रेरित किया कि राजनीति में जाना है? करसोग की जनता ने सर, क्योंकि उनकी जो सख्त आवश्यकता थी कि पढ़े लिखे आदमी बच्चे हरिजनों के नहीं होते थे, एक आवश्यकता थी। दूसरे, जिसको कांग्रेस ने टिकट दिया वो भी हमारे सुंदरगढ़ का रहने वाला था, तो वो उसने वहाँ भी कोई काम नहीं किया था, मस्त आदमी था, तो इसलिए लोगों ने बोला अपना आदमी खड़ा करो, और मैं यहाँ का करसोग का रहने वाला था। और बाद में आप कांग्रेस में आ गए। कांग्रेस डॉक्टर परमार की कृपा से मुझे आशीर्वाद मिला, कांग्रेस में शामिल किया, और उसके 4 साल बाद मैं हिमाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल में 8वां मंत्री, सबसे कम उम्र का मंत्री बनाया डॉक्टर साहब ने। मैं उनका बहुत आभारी हूँ। यहाँ हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद तुरंत वापस लौटते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। हम यूं गए और यूं लौटे। 1982 में क्या आपको टिकट नहीं मिला? आप इंडिपेंडेंट खड़े हो गए। सर, जनता ने खड़े किया कि टिकट ऐसे आदमी को मिला जो पॉलिटिकल आदमी नहीं था। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप बेशक 1967 में पहली बार जीते, लेकिन आप 5वीं बार अब की विधानसभा में हैं। कांग्रेस से नाराजगी भी हुई, हिमाचल विकास कांग्रेस में भी गए, इंडिपेंडेंट भाग्य भी आजमाया, भाजपा में भी गए, और फिर अब अंततः होम कमिंग कांग्रेस में। 1982 में क्या आपको टिकट नहीं मिला? आप इंडिपेंडेंट खड़े हो गए। सर, जनता ने खड़े किया कि टिकट ऐसे आदमी को मिला जो पॉलिटिकल आदमी नहीं था। 1 महीने में सर्विस से निकला और टिकट थमा दिया उसको। आप ऐसा क्या, हमारे पास कांग्रेस का आप ऐसा क्या जादू करते हो कि इंडिपेंडेंट जी जाते हो? सर, जनता जब चाहती है तो हो जाते हैं। आप हैरान हो गए शर्मा जी, जब इंदिरा जी आए इधर, मैं इंडिपेंडेंट था, मैं घबराया, और यहाँ से ऐसे गए वो, तो नीचे बड़ी भरी गैदरिंग थी और भाषण किया, तो मैंने घबराया, मैं अब नहीं जीतेगा, अब गया मैं। लेकिन हैरान हो गए। मैं करसोग की जनता का आभारी हूँ कि जब वो मदद करते हैं तो वो ऐसे करते हैं कि कांग्रेस की जमानत जब्त हुई, भाजपा की जमानत जब्त हुई, और मजबूरन मुझे जो मुख्यमंत्री थे रामलाल जी, उनको मेरी खुशामद करनी पड़ी। पहले टिकट काटा, खुशामद करके फिर मुझे लिया, मंत्री बन गए कांग्रेस के मंत्रिमंडल में। लेकिन वो क्या है, देखिए, फिर वो दौर भी आया कि फिर आपको मौका नहीं दिया, और पंडित सुखराम, हम पूर्व केंद्रीय मंत्री, वो कांग्रेस से अलग हो गए, हिमाचल विकास कांग्रेस बन गई, और सीटें बेशक आप कैंडिडेट थे उनकी तरफ से और आप जीत गए। सीटें बेशक उस समय 4 आई, बाद में एक और आ गई गर्मियों में, तो लेकिन कांग्रेस सत्ता में नहीं आ सकी उस वजह से, और भाजपा के साथ गठबंधन हो गया, और सरकार बन गई। उस गठबंधन की व्यक्तिगत लड़ाई थी वो, कांग्रेस की सरकार बन सकती थी। हम भी चाहते थे कि कांग्रेस में कई वर्षों से रहे हैं, कोशिश करें, लेकिन वो 2 महान शक्तियों की लड़ाई में वो धूमल जी को चांस मिल गया। 60 की बात है। अच्छा, एक मास्टर स्ट्रोक और हुआ था, 4 लोग जीते HVC से, पंडित सुखराम, महेंद्र सिंह, आप और प्रकाश चौधरी, और वो 4 में से 2 लोगों को, आपको और प्रकाश चौधरी को, भाजपा में शामिल करा दिया। ये क्या? सर, ये ऐसा था कि हमारा अटैचमेंट था राजा वीरभद्र सिंह जी, तो उनको शक था कि ये पता नहीं कि राजा साहब ने इनको कर देना, उठा लेना है। उन्होंने बोला पक्का, अपना पक्का करो, क्योंकि उन्हें तो जाना था इधर। हमारा था क्योंकि प्रकाश चौधरी भी और मैं भी दोनों हम कांग्रेस विचारधारा को रखते थे सर। बिल्कुल। तो फिर वो स्ट्रेटजिकली
और जो कानून है दल बदल विरोधी, उससे बचने के लिए 2 लोगों को फटाफट भाजपा में शामिल करा दिया। लेकिन आपकी सिंपैथीज उधरी रही। सिंपैथी तो जनाब जब प्यार हो जाए, जैसे आपके साथ मेरा प्यार हो गया, ये तो रहेगा ही, चाहे मैं कहीं भी होऊंगा। तो खैर वो हुआ, और फिर एक चुनाव आप भाजपा से भी लड़े, लेकिन हार गए। हाँ सर, भाजपा में मेरे धोखा दिया भाजपा के लोगों ने, इतने काम लिए और मैंने डट करके उनके काम किए जब उनकी पार्टी में था, और फिर उनके मन में सफाई नहीं थी। और जब चुनाव आया, पहले उन्होंने मुझे बोला कि आप भाजपा का टिकट लाइए, आप जिते जिताए हैं। मैंने किया टिकट, मेरे को भाजपा का टिकट भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि मुझे अपना आदमी नहीं समझते थे, और बात भी सच्ची थी, मैं था नहीं भाजपा का। तो इसलिए वो उन्होंने जो है वो मुझको ब्लफ किया, और टिकट भी मैं लाया, मदद की मेरी धूमल जी ने। और उसके बाद जो है उन्होंने उल्टा किया, टिकट लाया और मुझे हरा दिया। फिर गुस्से में मैंने कहा, ये तुम मानते नहीं हमको, हमने कांग्रेस से लाइंस किया, मैं पुराना आदमी हूँ कांग्रेस का, और लोग मेरे साथ आ गए कांग्रेस के सारे। कुछ मेरे अपने नाम से लोग हैं सर, मेरे ऐसे लोग हैं प्रभु कृपा से 12,000 13,000 लोग ऐसे हैं कि जहाँ मनसाराम होगा खुद का वोट वहाँ रहते हो, आज़ाद होगा चाहे कांग्रेस से होगा चाहे कहीं कहीं से हो। तो उनका मैं बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे जीवित रखा है राजनीति में, इसलिए मुझसे डरते हैं फिर सारे। जब ना भाई इसको टिकट काटो बीच में इतना लंबा गैप क्यों रहा, फिर क्यों हारते रहे आप? गैप क्या मतलब आपका? कुछ साल ऐसा हुआ आप विधानसभा पहुंच ही नहीं सके? नहीं, वो तो लोग प्रैक्टिस देखते थे भाई, मनसाराम से अच्छा कौन है, तो लोगों में तो इससे अच्छा कोई करता हो काम, फिर उसको देखते हैं सर। ऐसे कई देख लिए उन्होंने, 3-4 देखे, जब वो नहीं फेल हुए तो 12 मनसाराम कहते यार यही करता है इससे ज़्यादा काम, और मैं करता हूँ सर। और मुझे गौरव है कि करसोग के देवी देवताओं की कृपा से मुझको शक्ति मिलती है, लोगों की शक्ति आप मिलती वो है। किस्सा सुनाइए कि आपको पता ही नहीं था कि मंत्री बनना है, और आप बस में बैठ के शिमला से वापस भी लौट आए और पुलिस पहुंच गई। लोगों ने सोचा पता नहीं क्या हो गया, पुलिस क्यों आ गई, लेकिन वो है ना आपको सल्यूट कर। वो क्या किस्सा है? वो सर ऐसा है कि मुझे थोड़ा इशारा हो गया था। कारण ये हो कि मंडी में जो कर्म सिंह सुखराम जी बड़ी शक्तियाँ थी, दोनों वो लड़ पड़े और सेबोटाइज की हुआ पार्टी में। सेबोटाइज मीन कि जहाँ से टिकट कर्म सिंह ग्रुप के आदमी को मिला था, वहाँ पंडित जी ने पंगा दे दिया। जहाँ पंडित जी को वर्कर को मिला था, वहाँ ठाकुर जी ने दे दिया। तो 9 सीटें थी हमारी चुनाव विधानसभा की, उसमें से 5 सीटें हार गई। तो 5 सीटों में हम, एक मैं था, एक डॉक्टर प्रकाश चंद्र कपूर, तो ठाकुर करम सिंह और सुखराम जी थे। तो हाईकमांड नाराज हुए उनसे, उनको तो ड्रॉप करने का ऑर्डर हुए, और ड्रॉप हो गए। डॉक्टर प्रमाण ने कर दिया ड्रॉप उनको। फिर रह गए हम 2, एक मैं रह गया, एक डॉक्टर प्रकाश चंद्र कपूर था। तो बेचारा वो खत्री कास्ट से था, तो मैं अब मैं SC कास्ट से 33% वाला आदमी हूँ। वो बेचारा 2% वाला था, तो मेरा नंबर लग गया, डॉक्टर प्रमाण ने मुझे बना दिया। और मैं पूरा 5 साल मंडी जिले का एक मंत्री, एक झंडी रहा हूँ, और बड़ा भारी काम। मंडी जिला से कुल 10 विधायक होते हैं, कांग्रेस के इस मर्तबा 5 हैं, और इस मर्तबा 5 ही एडजस्टेड हैं। आप CPS हैं, अब तो है सोनलाल CPS हैं, 2 हम CPS है। चूंकि तो रियासत के हैं CPS, छोटी रियासत थी ना ये, इसलिए हमारा मेडल इसलिए कम है स्टेटस, इसलिए मंत्री नहीं बन पाए। मिला है मुझे, मैंने कैबिनेट मंत्री रहा। और उससे जब मैं शुरू में बना था राज्य मंत्री था मैं तब, और तब पावर इतनी थी सर कि अब ये करो तब के बड़ा फर्क है सर, राजनीति में बड़ा फर्क है। डॉक्टर परमार का वर्किंग बड़ा जबरदस्त था। और अब भी राजा वीरभद्र सिंह जी डेवलपमेंट में, कसोग में जो डेवलपमेंट हुई है, वो फिर डॉक्टर यशवंत सिंह परमार उनकी आपने पहले भी कहा। वैसे तो आपने सभी मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया है, सबसे किया, 4 के साथ किया है ना, और उनके मंत्रिमंडल में भी रहे हैं, लेकिन आप क्या अंतर मानते हैं? अपने अपने वर्किंग होता है सबका, सभी लोगों की सेवा करना चाहते हैं। तरीके की बात है, कईयों का कैसा तरीका है, कईयों का कैसा तरीका है, लेकिन सभी लोगों के शुभचिंतक होते हैं। बहुत ही राजनीतिक जवाब दे रहे हैं आप ये। चलिए यहाँ लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक के बाद जानेंगे मनसाराम जी से कि ये अपनी राजनीतिक विरासत किसको सौंपने वाले हैं, पुत्रों में से किसी को, या फिर दामाद को, या फिर कोई आमजन को। हम यूं गए और यूं लौटे। क्या
आपके मन में इस बात को लेकर कहीं मलाल है कि एक कैबिनेट मंत्री को आगे चल के लोअर जगह पे जाना पड़ा, राज्य मंत्री भी नहीं, डिप्टी मिनिस्टर भी नहीं, CPS बनना पड़ा?